गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र की जय। आप सभी भक्तों को फौजी बाबा की तरफ से प्रणाम। आप सभी भक्तों को रामायण बालकांड दोहा नंबर 64 को पढ़ के सुनाऊंगा। आगे कुछ ऐसी बात बताऊंगा, आप लोग प्रेम से सुने। सती मरम सुनि शंभु गना, लगे करन मखीस, यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु, रक्षा किन्नु मुनीश। तो मेरे प्रिय भक्तों, दक्ष महाराज ने जब यज्ञ कराया था तो शंकर भगवान और सती माँ को जो है कोई निमंत्रण नहीं दिया था। फिर भी सती माँ जो है यज्ञ में चली गई। तो यज्ञ में जाने के बाद बहुत उनका अपमान हुआ, उनके पति का भी अपमान किया गया। तो सती मैया जो है इससे गुस्सा होकर के यज्ञ के हवन कुंड में प्रवेश किए कर गई। और प्रवेश करते समय जब उनकी आत्मा निकलने लगी तो उन्होंने एक जो है वहाँ पे वर मांगा कि भाई साधु संत जितने आए हैं मुझे एक वरदान दे दीजिए कि मैं जो है शंकर भगवान की अगली पत्नी पार्वती के रूप में ही आऊँ। तो वही पार्वती मैया जो है हिमाचल के घर जन्म ली है, जहाँ पे पैदा होते ही सब कुछ वहाँ पे चमत्कार हो गया और सारे ऋषि मुनि जो है अपना आश्रम वहीं बनाने लगे। लेकिन इधर क्या हुआ, जब शंकर भगवान को इस बात का पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो शंकर भगवान ने अपने एक विशाल दूत को भेजा और बोला कि जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो। उसने आया और पूरे यज्ञ को विध्वंस कर डाला। तो यही परिणाम होता है बिन बुलाए मेहमान। अगर आप बिन बुलाए किसी के दरवाजे पर जाते हैं या किसी शादी समारोह में जाते हैं तो आपके लिए वहाँ पे व्यवस्था नहीं की जाती है। इसीलिए घर घर निमंत्रण दिया जाता है कि वो जो है मालिक अपने घर के लिए 400-500 अपने जो लोग हैं उनके लिए भोजन बनाएगा, उनकी व्यवस्था करेगा। और आप बिना कहे हुए वहाँ चले गए तो आपको बैठने के लिए व्यवस्था नहीं होगी, आपको जो है किसी प्रकार की वहाँ व्यवस्था नहीं मिलेगी और लोगों में जो है उतना संस्कार नहीं मिलेगा, लोग आपको दूसरी नज़र से देखेंगे। इसलिए दोस्तों, गलती नहीं कर बैठना और बिन बुलाए किसी के दरवाजे पर नहीं जाना। लेकिन आजकल तो तमाम लोग जो है गिरे हुए इंसान की तरह काम करते हैं, बिन बुलाए भी चले जाते हैं, कभी शेर बन जाएंगे, कभी बकरी बन जाएंगे। आजकल तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि किस प्रकार के लोग हैं, समझ में नहीं आता। बिना पीना का लोटा, देखे है ना, बिना पीना का लोटा जो होता है ना, वो रखने के बाद किधर भी पलट जाएगा, उसको किसी का दिशा का पता नहीं है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर पलटी मारेगा। सेम आजकल लोग उसी तरह हो गए हैं, बिना पेदा का लोटा। अभी कोई बात कहेंगे उसको, चलो भैया सही सही इसको पता लगाते हैं, तो उधर भी पलटी मार जाएंगे। कहने के लिए तो बहुत बकते हैं। और एक और समाज में एक बात और देखी गई, जब दो चार आदमी बैठे हैं तो उसके सामने उसकी शिकायत कुछ नहीं करेंगे, जो नहीं है उसकी करेंगे। जब वो व्यक्ति वहाँ से उठ के चला गया तो क्या करेंगे, उसकी शिकायत शुरू कर देंगे। पीठ पीछे लोगों का बदलाव। पहले ऐसे मनुष्य थे जो आमने सामने बोलते थे और मर्दों वाली ताकत रखते थे। आजकल लोग हिजड़ों वाली ताकत रखते हैं, किसी के सामने बोलने की उनकी पास दम नहीं है। ये बात आप लोग जरूर हर जगह पे बैठते होंगे तो करते होंगे और सुनते होंगे कि जैसे व्यक्ति आपके ग्रुप में हाँ हाँ भर रहे हैं और जैसे वो व्यक्ति हट गया उसकी इतनी शिकायत, फिर अगला आ गया उसकी शिकायत जब फिर लौट के आ गया तो मुंह बंद कर लेंगे, हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे। तो इस प्रकार की समस्याएं समाज में बहुत तेजी से बढ़ गई है और ये लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि हम जो है अपने बुद्धि के अंदर गलत चीज़ें भरते जा रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। वहाँ बच्चे भी छोटे छोटे इस बातों को सुनते रहते हैं और न करना एकदम से न कर जाना। मैंने तो ये कहा नहीं, देवताओं देवी का कसम खा लेना। किसी प्रकार का लोगों के अंदर डर भी नहीं है, लोग किसी को कुछ समझ नहीं है। भाई भाई की शिकायत कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी की शिकायत कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार की शिकायत कर रहा है। तो एक दिन इसको रोकिए
नहीं तो गले की फांसी बन के ये सब खड़ा हो जाएगा। तो आप सभी भक्तों को प्रणाम। फिर मिलेंगे फौजी बाबा रामायण बालकांड दोहा नंबर 65 के साथ। बोलो प्रेम से हर हर महादेव। जय श्री राम।